बेल्ट सर वही बात है कि एक कहावत है शायद आपके राजस्थान में भी होगी कि दादा ले और पोता बरते। बिल्कुल बिल्कुल सर। ठीक है जी, अगर आप इसको ले रहे हैं तो आप इसको लेंगे तो आपके पोते भी इसको ऐसे ही चला पाएंगे, कोई मेंटेनेंस नहीं है इसके अंदर। ये सर ज़मीन से कम 4 इंच जो ऊपर रहता है, क्योंकि इसकी सपोर्ट आप देख पा रहे होंगे साइड में सपोर्ट दी हुई है कि जो इसकी फिंगर्स हैं ये नीचे ना लगें, क्योंकि जिस हिसाब से वो लाइन में काट के इसको छोड़ रहा है तो उसी हिसाब से काफ़ी जो कटर रहते हैं वो इस प्रकार सीधा घूमते हैं, ये उल्टा घूमेगा सर, मतलब ये नीचे से उठाएगा उसको ऊपर। यानी कि किसान भाई फसल में कोई नुकसान नहीं होगा। कोई फसल में कोई नुकसान नहीं होगा सर। ये 12 फीट का कटर बार है और ये हाइट आप देख लीजिए मिनिमम जो भी अपनी रहेगी, नीचे से भी काट सकता है बिल्कुल, जो हम गेहूं की फसल से लगाते हैं कि गेहूं की फसल हम हाथ से काटते हैं, तो जितनी हम हाथ से काटते हैं उतनी ही ऊंचाई से इसको काट पाएंगे हम। सर लोड वोड पड़ने जैसे किसान भाई को सर 133 हॉर्स पावर इंजन है इसके अंदर, बिल्कुल लोड की तो समस्या ही नहीं है। और बिल्कुल सर, ये जो मशीन है सर मूंगफली निकालने की मशीन है, सिर्फ ये एक मूंगफली निकालती केवल है। मूंगफली निकालेगी। बिल्कुल सर, अभी जैसे चना और जो दूसरी फसल रहती है, चना और अपने जैसे मूंग वगैरह जो सूखी फसलें रहती हैं, उनका इसका ट्रायल चल रहा है। कर में ये सादी कंबाइन है सर, जो आप देख रहे हैं पीछे स्टावा कर में सादी कंबाइन है। और जो आप इसके आगे जो ये कटर देख पा रहे हैं, ये मक्के का कटर है, जो हम मक्का बोलते हैं, मक्के का कटर है। इसके अंदर से जो भूटा रहता है, मतलब जो मक्की रहती है अकेली, सिर्फ ये उस मक्की को निकालेगा, जैसे आप आगे देख भी पा रहे हैं। तो ये सेटल गियर है कि मान के चलिए कि आपकी तीसरे हाई में मशीन चल रही है रोड के ऊपर, तो तीसरे हाई में जब आप सोच रहे हैं कि मैं थोड़ा सा बैक मेरे को जल्दी करनी है, मेरे को भाई इतना टाइम नहीं है, कि आप ये तो है नहीं कि जल्दी गियर में मशीन लगाएंगे, नहीं, तो मशीन जब रुक जाएगी आपकी तो उसको सेटल गियर के माध्यम से इसको आगे पीछे करके यानी उसी जो स्पीड में जो जिस स्पीड में जो गियर लगा हुआ आगे की जो गति है वो इसके अंदर हो जाएगी, बैक हो जाएगी इसकी। अशोका लेलैंड का BS4 इंजन आ गया है, जो अपनी ऑलमोस्ट सभी कंबाइनों के अंदर ये अशोका लेलैंड का इंजन अवेलेबल है। और नमस्कार किसान भाइयों, मैं आपका दोस्त मनीष जाट, आप देख रहे हैं एग्रीटेक मास्टर यूट्यूब चैनल। किसान भाइयों, आज हम आए हरियाणा के अंदर पुन्नी टोहाना। जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पर किसान मेला लगा हुआ है और भारत के अंदर जितने भी प्रकार की मशीनें बनाई जाती है वो आज जैसे कि हार्वेस्टर हुआ, सुपर सीडर हुआ, मल्टीक्रॉप थ्रेशर में सभी प्रकार के मॉडल हो गए, हार्वेस्टर के अंदर सभी प्रकार के मॉडल हो गए, रोटावेटर हो गया, थ्रेशरों के ब्लेड के बारे में जानकारी, इस कटर के बारे में जानकारी। और यहाँ पर आपको भारत के अंदर पहली बार जो मशीनें लॉन्च हुई है, यानी कि खेत से वो आपकी फसल भी उठाएगी, साथ में निकालेगी भी सही, और साथ में पीछे भूसा भी स्टॉक रहेगी। तो संपूर्ण जानकारी तो इस कमाल के वीडियो में अंत तक बने रहे। और जो दोस्त हमारे यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए हैं वो चैनल को लाल बटन दबाकर फ्री में सब्सक्राइब करें। तो किसान भाइयों, वीडियो की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले हम आपको जानकारी देंगे इस यूनिक मशीन के बारे में, जो कि इसका आप कटर की साइज़ देख सकते हैं, इसकी कैपेसिटी बहुत ज़्यादा होती है। और हमारे साथ है सर। तो सर, सबसे पहले अपना किसान भाइयों को परिचय दीजिए। नमस्कार किसान साथियों और सभी को मेरी तरफ से राम राम। मेरा नाम बंसी है और मैं पुन्नी टीम की तरफ से आपको इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ। सर, आज के समय में सबसे ज़्यादा किसान भाइयों को दिक्कत आती है कि उनकी जो फसल रहती है खेत में समय पे नहीं कट पाती है, क्योंकि उसका मुख्य कारण है कि लेबर ना मिलना। तो आप इस कटर के बारे में जानकारी दीजिए कि ये सबसे पहले इसकी नॉर्मल जानकारी देते हैं, क्योंकि इसकी साइज से ये अनुमान लगाया जा सकता है कि इसकी कैपेसिटी कितनी रहने वाली। जैसे अभी काफ़ी दिक्कत आ रही है, पहले तो नहीं आती थी, लेकिन आज के टाइम में इतनी दिक्कत आ रही है कि लेबर हमें ढूंढने से भी नहीं मिल रही है। तो उसी लेबर की किल्लत को देखते हुए अपनी कंपनी ने एक कटर डिज़ाइन किया है कि जो जैसे उसकी कटाई के लिए अपनी लेबर को कम लेबर के खर्चे में, मतलब ये तो है नहीं कि बिल्कुल भी दिक्कत नहीं है, बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आएगी इस कटर को जब आप अपने खेत में चलाएंगे। तो इसकी कटर बार की साइज ये साइज 16 फीट में है, 16 फीट कटर बार है इसका। और इसको जैसे ये काटता है तो काटने के बाद जैसे आप देख पा रहे हैं अंदर जो इसके ऊपर लगा हुआ है, पट्टर लगा हुआ है, तो इसको एक साइड में करके बिल्कुल एक लाइन में सीधी कर देगा। ये जो ये गैप आप खाली देख रहे हैं यहाँ से खाली सीधा एक लाइन में कर देगा उसको। और फसल की कौन कौन सी फसल की कटाई कर देगा? फसल तो जैसे आप कोई भी फसल इससे काटना चाहें, जैसे सरसों है और गुआर है और मूंग है, ये सोयाबीन, चना भी काटेगा, चना भी काट देगा। यानी कि सभी प्रकार की फसल काटेगी, जिनकी हाइट 4 से 5 फीट रहने वाली वो सभी प्रकार उसमें काट देगा। इसकी फिंगरों के बारे में भी आप जानकारी दीजिए कि इनकी क्वालिटी किस प्रकार है। फिंगर की क्वालिटी सर दी बेस्ट है। जैसे अपनी फिंगर की एडजस्टेबल ऊपर जो ड्राइवर बैठता है, तो ड्राइवर बैठेगा उसी के अकॉर्डिंग ये एडजस्ट होती है। एडजस्ट होने के बाद ना तो ये ज़मीन में टच करेंगी, ना ही कोई और, ना ही ये टूटने वाली है। किसानों को दिक्कत रहेगी कि टूट जाएगी, नीचे लगी नहीं, टूटेगी नहीं। थोड़ा सा अगर ज़्यादा इसको नीचे करके हम चलाएंगे, थोड़ी बैंड जरूर हो सकती है, बैंड होने के बाद इसको सीधी हम कर सकते हैं ईजिली। भी जैसे कि हमने चने की बात की, तो चने की फसल क्या है कि आप मान लीजिए कि 1.5-2 फीट तक रहती है।
मिनिमम बात करें तो उनकी जो फसल के दाने की बात करें तो वो 6-7 इंची से शुरू हो जाते हैं। तो उसमें किसी प्रकार का नुकसान तो नहीं होगा इसमें? नहीं, उसमें 1% का भी नुकसान नहीं होगा, क्योंकि जब इसके काटने की क्षमता, इसको सिर्फ वहाँ से उसको काटना है, जो नीचे उसकी जो डंकल रहता है, नीचे से जो काटते हैं, जब मतलब उस ऊपर फसल होगी, नीचे से इसको काटना है। काटने के बाद इसको अपने आप ही एडजस्टेबल, जैसे मैं बता चुका हूँ कि उस साइड में इकट्ठा करेगा ये। तो 1 घंटे का कितनी कटाई का एवरेज रहने वाला? तो सर देखिए, 1 घंटा नहीं कहूँगा मैं, लेकिन इसका जो एवरेज रहेगा मेरे हिसाब से, ये एक हमारे हरियाणा के हिसाब से 1 किला जो रहता है हमारे यहाँ, तो ये 30 से 40 मिनट के अंदर 1 किले को साफ कर देता है। मतलब हमारे राजस्थान में बीघा बोलते हैं। आपके बीघा है तो 1 घंटे में सर ये कम से कम, ज़्यादा नहीं कहूँगा कि 1.5 से 2 बीघे या 5 बीघे तक भी चला जाएगा सर। और तो किसान भाइयों को मन में ये भी होगा कि ये मशीन लेने के लिए हमारे पास कितने HP का ट्रैक्टर होगा तब ये वर्क बहुत करेगा? अच्छा सवाल किया आपने। इसमें कम से कम जो सेटल्ड गियर आजकल आए हुए हैं, जो सेटल गियर रहता है, जो अगर हम तीसरे गियर में हमारा आगे चल रहा है तो तीसरे गियर में ही वो बैग चले। सेटल गियर का मतलब होता है हाई बैग और रिवर्स, आगे पीछे का सेटल गियर होता है वो। ये सेटल गियर पे सेटिंग होगा। और 4x4 जैसे आप देख पा रहे हैं, 4x4 ट्रैक्टर है यहाँ पे इसमें। और उस पर 4x4 ट्रैक्टर इसलिए बेस्ट है क्योंकि जैसे राजस्थान में टीबी वगैरह है, क्योंकि इसको चलना बैक में ही है। तो पीछे इसके चारों टायर अगर अच्छे ढंग से जोर लगाए तो ये कम से कम 55 हार्स पावर प्लस जो ट्रैक्टर रहेगा वो चल पाएगा। किसान भाइयों को इसके ट्रैक्टर सिस्टम के बारे में भी जानकारी देंगे, उससे पहले इसके बेल्ट के बारे में जानकारी दीजिए कि कोई किसी प्रकार का मेंटेनेंस तो नहीं है। बेल्ट सर वही बात है कि एक कहावत है शायद आपके राजस्थान में भी होगी कि दादा ले और पोता बरते। बिल्कुल बिल्कुल सर। ठीक है जी, अगर आप इसको ले रहे हैं तो आप इसको लेंगे तो आपके पोते भी इसको ऐसे ही चला पाएंगे, कोई मेंटेनेंस नहीं है इसके अंदर। और इसके फीचर्स के बारे में भी जानकारी दीजिए, क्योंकि यूट्यूब पे इस प्रकार का जो कटर है वो किसान भाई पहली बार देख रहे हैं, तो उनको डिटेल से जानकारी मिल जाएगी कि ये वर्किंग किस प्रकार काम करता है। वर्किंग की तो आप सर बात ही छोड़ दीजिए, क्योंकि ये काम ये समझ लीजिए कि ये आपके खेत में कम से कम 10 से 15 किसान आपके खेत में काम कर रहे हैं, अकेला ये कटर काम कर रहा है। उसको काट रहे हैं, बांट रहे हैं, साइड में कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, लेकिन ये अकेला वो सब काम कर रहा है। किसान भाई को एक बार पैसे लगेंगे लेकिन उनको लाखों रुपए का फायदा होगा। बिल्कुल, वो फायदा होगा सर उनको। तो अब इसके पीछे वाला जो पूरा सिस्टम है, अगर किसी किसान भाई के पास, जैसे कि वो बोलता है कि हम यहाँ पर आकर पूरा फिटिंग करवाना चाहते हैं, या लोकल मिस्त्री भी कर देगा या कंपनी में होगा? लोकल मिस्त्री नहीं कर पाएगा सर। अगर वो जो भी कटर ले रहा है, जो ट्रैक्टर मैंने आप बताया है आपको, वही ट्रैक्टर अगर वो लेके आ रहे हैं, तो जो ऊपर वाली फिटिंग आप देख रहे हैं कि ऊपर सीट है इसके, जो स्टीयरिंग हमने लगाया है इसके अंदर, ट्रैक्टर का स्टीयरिंग अलग रह गया है, वो स्टीयरिंग वगैरह जो कुछ भी है वो सब हमने लगाया है इसके अंदर, और ये सब फिटिंग हम करके देंगे यहाँ पे किसान को। तो अगर किसान भाई की रिक्वायरमेंट है कि जब हम फसल की कटाई करते हैं तो हम कटर लगा ले, इसको खोलना कितना इजी है? क्योंकि आप ही जानते हैं कि कुछ समय चलने के बाद में वो ट्रैक्टर काम में लेगा। खोलना बहुत इजी है, कोई ज़्यादा वो मतलब कहते हैं ना कि महाभारत पढ़ने वाली तो बात है नहीं, कि इजीली नट खोलने हैं इसके। जो भी जहाँ पे फिटिंग दी गई है, हमारा एक मिस्त्री आके वहाँ पे उनको समझा भी जाएगा, और जब उसको उतारना है या कोई भी बात, हम फ़ोन कॉल या वीडियो कॉल के थ्रू हम उनको बता पाएंगे। किसान को कोई भी परेशानी नहीं आने देते हैं हम। अब आप इसकी कीमत के बारे में जानकारी दीजिए कि कितनी कीमत रहने वाली? अभी जो सर मेला प्राइस चल रहा है, तो इसकी कीमत कटर की विद फिटिंग ऊपर फिट करके ये 8.5 लाख रुपए का सर। 8.5 लाख रुपए में किसान भाई को? बिल्कुल। तो आप भी जानते हैं कि चाहे मशीन 1 लाख रुपए की हो, चाहे 1 करोड़ की हो, कभी ना कभी किसान भाई को उसके स्पेयर पार्ट्स की ज़रूरत तो पड़ती है। बिल्कुल। तो वो किस प्रकार से आप सर्विस उपलब्ध करवाते हो? वो स्पेयर पार्ट सर, जैसे कि जो भी किसान भाई कहीं खरीदता है तो उसके नियर अबाउट हमारे डीलर बैठे हुए हैं, और वो स्पेयर पार्ट उनको उन्हीं डीलरों से वो सब पार्ट वहाँ पे अवेलेबल है, वहाँ पे मिल जाएगा उनको। तो हमारा किसान भाई भी इसे पहली बार देख रहा है, पहली बार लेगा, तो ऑपरेटिंग में उसे कोई दिक्कत तो नहीं आएगी किसान भाई? सर उसको कोई दिक्कत नहीं आएगी। वो जब यहाँ से लेने आएगा, उसको हम पहले उसको यहाँ पे उसको बताया जाएगा कि ये ऐसे चलेगा, ये लीवर ये काम करेगा, उसको सब समझा दिया जाएगा। और जब वो खेत में उसकी कटाई करने जाएगा या कटाई करने रहा है, या उससे एक दिन पहले हमें बता देगा कि इस टाइम में आप मेरे खेत में चलाऊँगा, तो हमारी सर्विस टीम वहाँ पे आके उनको ऑलरेडी खेत में चला के समझाएगी इसको। यानी कि किसान भाई की किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं है उनको। तो ट्रैक्टर कितने HP का रिक्वायरमेंट है? ये सर 55 हार्स पावर प्लस 4 व्हील ड्राइव और सेटल गियर में। सेटल गियर के अंदर? हाँ जी। और इसे खोलना वापस सेट करना बहुत ईजी है सर। और जैसे ही इसकी अगली तरफ आते हैं, बिल्कुल सर, आप तो भारत के अंदर पहली बार मैं मशीन देख पा रहा हूँ जो कि वो हार्वेस्टर तो काटने का काम करेगा, ये ज़मीन से उठाकर फसल निकालेगा। तो सबसे महत्वपूर्ण ये जानकारी देते हैं सबसे पहले कि ज़मीन से मिनिमम कितने इंच ऊपर से उठाएगा? ये सर ज़मीन से कम 4 इंच जो ऊपर रहता है, क्योंकि इसकी स्पोर्ट आप देख पा रहे होंगे, साइड में स्पोर्ट दी हुई है कि जो इसकी फिंगर्स हैं ये नीचे ना लगें, क्योंकि जिस हिसाब से वो लाइन में काट के इसको छोड़ रहा है, तो उसी हिसाब से काफ़ी जो कटर रहते हैं वो इस प्रकार
सीधा घूमते हैं, ये उल्टा घूमेगा सर, मतलब ये नीचे से उठाएगा उसको ऊपर। यानी कि किसान भाई फसल में कोई नुकसान नहीं कोई होगा। फसल में कोई नुकसान नहीं होगा उसमें। और इसकी साइज की बात करें तो कितनी चौड़ाई है इसकी? ये सर 9 फीट में है। इसके साथ ये केवल एक ही अटैचमेंट लगेगा या अलग अगर भी लगा? देखिए सर, ये अगर कंबाइन के बारे में बात करें तो कंबाइन के बारे में बात करते हैं तो इसके साथ हमारा 12 फीट का कटर अलग आता है, ये कटर अलग है इससे। इसको किसान भाई खुद परचेज करना पड़ेगा बाद में अगर वो लेना चाहता है तो। और अगर इसकी कैपेसिटी की बात करें तो? सर 1 घंटे में अगर आप बीघे के हिसाब से बात करें तो 1 घंटे में ये 2.5 से 3 बीघा काट देती है सर ये। और कौन कौन सी फसल निकाल देती है? ये सर सभी फसलें निकालती है एक मूंगफली को छोड़ के। यानी मूंगफली के अलावा भारत में जितने भी प्रकार की फसल पाई जाती वो है सभी फसलें वो सभी प्रकार की फसल के निकाल दे। अगर इसकी ड्रम साइज की बात करें, क्योंकि जितना अधिक ड्रम साइज होगा मशीन की कैपेसिटी भी ज्यादा बढ़ेगी, तो इसके ड्रम के बारे में भी जानकारी दी। सर इसका ड्रम जो रहता है ये अपना 51 इंची ड्रम है इसके अंदर। 51 इंच? 51 इंची ड्रम है इसके अंदर अपना। और जो दूसरी जैसे अपने पास 40 इंची ड्रम में भी आती हैं मशीनें, जो सभी मशीनें अवेलेबल है यहाँ पे। और अपना 52 इंची का ड्रम है इसके अंदर। और जो अपनी जो जिस हिसाब से भूसा बनाना चाहता है, जैसे किसान भाई कहता है कि मेरे को भूसा थोड़ा बारीक चाहिए या मोटा चाहिए, वो सब सेटिंग इस मशीन के अंदर अवेलेबल है। यानी कि जो भी किसान भाई की डिमांड रहेगी बिल्कुल उसके अनुसार भी उसको जाल प्रोवाइड करवा दिए जाएंगे। यानी अलग अलग फसल में अलग अलग प्रकार की जालियां लगेगी। बिल्कुल सर, जो भी फसल वो निकालेगा उसी हिसाब से इसके अंदर जाली जो लगी रहती है अंदर वो अलग लगती है। और सेटिंग करना कितना ईजी है वो भी? सेटिंग करना बहुत ईजी है सर, किसान भाई को सिर्फ एक बार समझने की देर है, बाद में वो हमें बुलाएगा भी नहीं, हमें पता है। तो इस हार्वेस्टर के बारे में हम और भी किसान भाई को डीपली जानकारी देते हैं, तो आप इसके बारे में डीपली जानकारी दें किसान भाई। बिल्कुल सर, जैसे काफ़ी किसान जो कहते हैं कि काफ़ी मशीनें जो बनी हुई देखी होंगी आपने कि उसके अंदर क्या होता है कि जो अपने गाड़ियों में रहती हैं डिस्क ब्रेक रहती हैं, कि वो जब ऊपर एक टायर होता है उसके ऊपर चिपक के चलती हैं वो डिस्क ब्रेक। अगर वो गेहूं के खेत में चला रहा है, वो सूखा है और उसके अंदर बाई चांस वो डिस्क ब्रेक चलने के बाद वो स्पार्किंग कर जाए, उसके अंदर गेहूं के अंदर आग लगने का भी खतरा रहता है। तो उसी चीज़ों को देखते हुए हमने इसके अंदर जो दे रखा है, जो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, ऑयल ब्रेक है हमारे यहाँ पे। ये हम ऑयल ब्रेक लगाते हैं इसके अंदर कि किसान भाई को कोई आग लगने की समस्या ऐसा कुछ समथिंग ना हो, तो इसलिए हम ऑयल ब्रेक दे रखे हैं इसके अंदर सर। बिल्कुल सर। और सर एक और महत्वपूर्ण जानकारी देते हैं किसान भाइयों को, जैसे कि अगर हम जैसलमेर मारवाड़ सेक्टर गुजरात की बात करें तो उधर जीरे की फसल बहुत ज़्यादा होती है। तो जीरे धनिया हुई तो उनके अंदर क्या है कि जितनी हवा कम रखनी पड़ेगी, जैसे कि उड़ाने की कोई दिक्कत नहीं आएगी, तो इसकी हवा एडजस्ट किस प्रकार होती है वो भी? हवा की हमारे फैन रहते हैं इसके अंदर, जो फैन की स्पीड रहती है जैसे हम इसको सेटिंग करना चाहें उसी हिसाब से हम सेट करके कम ज़्यादा जो भी रहेगी उसी हिसाब से इसको हम सेट कर सकते हैं। जो हमारा नीचे ब्लोअर देख रहे हैं आप, ये ब्लोअर सफाई के लिए होता है, तो सफाई की जो जितनी भी हम फैन की हवा कम करना चाहें ज़्यादा करना चाहें उस हिसाब से हम सेटिंग कर सकते हैं इसके। और ये पुलियाँ जो कि मैं देख पा रहा हूँ, तो इनसे आरपीएम चेंज करने के अंदर किसान भाई को आसानी रहेगी? बिल्कुल सर, ये जो पुली इसके अंदर सेट की गई हैं ये ऑलरेडी इसके अंदर सेट है और किसान भाई को जो आरपीएम वगैरह की जो दिक्कत परेशानी नहीं आती है, क्योंकि वो ऊपर से जो ड्राइवर बैठा है वो खुद ही सेट कर पाएगा, ना कि यहाँ पे उसको कोई पुली वगैरह बदलना है। बिल्कुल ऊपर से ही हो जाएगा, सब कुछ ऊपर से हो जाएगा सर। तो अगर इसकी पीछे वाले सिस्टम की बात करें तो जैसा कि देख पा रहे हैं पूरा हाइड्रोलिक ट्रैक्टर के लिफ्ट वाला जो अपना सिस्टम रहता है वही है। तो इसके पीछे क्या रहता है सर, जो ट्रॉली लगेगी जो किसान को जैसे भूसा स्टोर करना है उसके अंदर, तो भूसा स्टोर करने के लिए जो ट्रैक्टर के पीछे आप लिंक देखते हैं वो सेम लिंक इसके पीछे लगाई गई है और इसकी सेटिंग इससे की गई है। अप डाउन का सिस्टम इसी से है। तो इसके पीछे ट्रॉली लगने के बाद जो आप वहाँ पे वो पंप देख रहे हैं, जो इसका ये 2 देख रहे हैं, इसके अंदर फिट हो जाएगा आके और वो सीधा उनका जो भूसा रहेगा। बिल्कुल सर। अगर इसकी अनाज कैपेसिटी की बात करें तो वो कितने क्विंटल है? अनाज की कैपेसिटी सर इसकी 15 से 20 क्विंटल तक है सर। और अगर इसके इंजन की बात करें तो कौन सा? सर 133 हार्स पावर अशोका लेलैंड VS4 इंजन है इसके अंदर। और किसान भाई मैं आपको एक जानकारी देता हूँ, इस हार्वेस्टर में जो गियरबॉक्स यूज हुआ है वो भारत के अंदर पहली बार लॉन्च हुआ है। तो आप वीडियो में अंत तक बने रहे, उसके बारे में भी हम आपको जानकारी देंगे कि उससे आपको कितना प्रॉफिट होगा, क्यों ना सर? बिल्कुल। और जैसे ही अगली तरफ चलते हैं तो उसके बारे में भी जानकारी दें। जो सर मैं आपको बता रहा था, जैसे मशीन दोनों ही सेम है और इसके अंदर जो हमने दिखाया है एक डिस्प्ले में जो आप ये देख पा रहे हैं पैडी, जो पैडी कटिंग के लिए काफ़ी किसान कहते हैं कि हमारे पास जैसे धान की फसल है हमारे पास, तो वो धान कैसे काटेगी, तो उसके अंदर का ये रूटर रहता है, ये अंदर से रूटर चेंज कर दिया गया है उसका, सेम मशीन है ये, और इसके अंदर से रूटर बदलने के बाद ये धान की फसल काटेगी। अभी इसका जो वेस्टेज रहेगा ये यहाँ पे निकालेगी बाहर, पीछे नहीं निकालेगी। धान वाला धान का, सोयाबीन का, मूंग का, ये जो रहते हैं गीली फसलें उसका जस्ट यहाँ पे निकालेगा जो उनका वेस्टेज रहता है। अगर जैसे कि अभी आपने धान की बात की, तो अगर इस हार्वेस्टर की बात करें तो उनकी फसल में कितने प्रतिशत नमी होगी तब तक ये निकालता रहेगा?
सर देखिए धान की फसल आप भी जानते हैं कि वो गीली रहती है, बिल्कुल। तो धान की फसल इजीली ये निकाल पाएगी सर, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। और ऐसा लोड वोड पड़ने जैसे किसान भाई को सर 133 हॉर्स पावर इंजन है इसके अंदर, बिल्कुल। लोड की तो समस्या ही नहीं है। और डीजल एवरेज की बात करें डीजल एवरेज अगर देखें सर, ये पर घंटा 7 से 8 लीटर एवरेज आती है सर इसके। तो अगर इस कटर की बात करें तो कितनी हाइट वाली फसल ये काट देगा? सर ये 12 फीट का कटर बार है, और ये हाइट आप देख लीजिए मिनिमम जो भी अपनी रहेगी, नीचे से भी काट सकता है बिल्कुल, जो हम गेहूं की फसल से लगाते हैं कि गेहूं की फसल हम हाथ से काटते हैं, तो जितनी हम हाथ से काटते हैं उतनी ही ऊंचाई से इसको काट पाएंगे। तो ब्लेड के बारे में भी जानकारी दीजिए कि कौन सी ब्लेड यूज हुई है जिससे कि किसान भाइयों को लंबे समय तक चले, किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं। बिल्कुल सर, इसके अंदर जो ब्लेड लगे हुए हैं ये 3.5 mm के ब्लेड लगे हुए हैं, और जो हम खुद डिज़ाइन करते हैं वो ब्लेड है सर इसके अंदर। अगर इसकी प्राइस की बात करें तो क्या प्राइस रहने वाली है? तो सर अभी जो हाल फिलहाल इसका प्राइस चल रहा है, जो विद बॉक्स है जो इस मशीन का बता रहे हैं, ये 32 लाख रुपए की है सर। और उस वाले हार्वेस्टर की जो वो हमने सर पिछली 1 लाख प्लस है सर, वो 4 व्हील ड्राइव में है, ये 2 व्हील ड्राइव में है, वो 33 लाख रुपए की है सर। वो 33 लाख रुपए का बिल्कुल है, सर। ये 1 लाख रुपए कम है, वो 4 व्हील ड्राइव के अंदर। और जैसे ही इसकी अगली तरफ आती है तो इसके बारे में भी जानकारी दीजिए। हाँ जी, ये मोस्टली सर जो बनाई गई है, ये सिंपल मतलब ये गीली फसल नहीं निकालेगी, यानी गीली फसल नहीं हाँ जी, निकालेगी। गीली फसल नहीं निकालेगी। जैसे हम पैडी की बात करें, सोयाबीन की बात करें या मूंग की बात करें, ये फसलें नहीं निकालेगी। ये सूखी जो भी किस भारत के अंदर जितने भी पाई जाए, केवल मूंगफली को छोड़कर बिल्कुल सर, सभी प्रकार की ये फसल निकाल देगी, लेकिन गीली फसल नहीं निकालेगी। गीली फसल नहीं निकालेगी। बिल्कुल सर। और सेम फीचर्स मशीन सेम है, फीचर सेम है, लेकिन ये 40 इंची ड्रम में आती है सर। 40 इंची ड्रम के अंदर है। साइज इसका जो रहता है वो 40 इंची रहता है सर। और इसकी प्राइस 29 लाख रुपए है। ये 29 लाख रुपए के सर। और जैसे अगली तरफ आते हैं तो ब्लेड के बारे में भी जानकारी दीजिए कि आप ब्लेड कितने यूज़ करते हैं जिनसे कि उनका भूसा भी बारीक हो और ज़्यादा लोड भी ना पड़े। देखिए सर, इसके अंदर जो रूटर दिए गए हैं, जो मोस्टली हमारी सभी कंबाइनों के अंदर लगाए गए हैं, तो आप ये पहली बार ये आप देख रहे हैं जो पहले नंबर पे है, तो ये रूटर हमारे हर मशीन के अंदर लगा हुआ है, और इसके अंदर ये 7.5 इंच का ब्लेड है सर। ये और कितने mm? आज ये 7 इंची ब्लेड है सर। ये 7 इंची ब्लेड। बिल्कुल सर। और जो इसके अंदर क्या कहते हैं किसान भाइयों को, जैसे ब्लेड काफ़ी बार एक साइड से घस गया है, यहाँ से एक साइड से घसने के बाद तो किसान भाई को क्या रहता है कि मेरे को ये चेंज करना है, घुमाना है दूसरी साइड, तो कुछ नहीं करना है सर। 1 2 3 4 और 5 नट खोलने हैं सर। इस पत्ते को उठाओ और घुमा दो। ब्लेडों को खोलने की जरूरत नहीं, खोलने की जरूरत नहीं है, ये घुमा के इसको रख सकते हैं सर। तो अब किसान भाई को आप ये भी जानकारी दीजिए कि ज़्यादा ब्लेड लगाने से क्या प्रॉफिट होता है, क्योंकि किसान भाई बहुत ज़्यादा कमेंट भी करते हैं कि किसी मशीन में कम ब्लेड आती है, किसी में ज़्यादा आती है, तो उनका जो संदेह वो आज निकल जाए। नहीं सर, देखिए ज़्यादा ब्लेड का क्या कहते हैं, ज़्यादा ब्लेड जगह रहते हैं, जैसे इस रूटर की तरफ भी देख लीजिए। बिल्कुल। इसके अंदर जो रहता है ये 3.5 mm का ब्लेड है सर। अगर ज़्यादा ब्लेड रहेंगे तो भी देखिए रूटर तो दोनों ही आते हैं सर। बिल्कुल। ये भी वही है, इसके अंदर ज़्यादा ब्लेड होने की वजह से तो ज़्यादा ब्लेड की लागत ज़्यादा है। बिल्कुल। ब्लेड की लागत ज़्यादा होगी, उसमें कम ब्लेड लगेंगे, इसमें ज़्यादा ब्लेड लगेंगे, तो एक ये लागत का फ़र्क हो जाता है, बाकी और कोई फ़र्क नहीं आता और है। उनके कटिंग वटिंग में और वो दबने लोड पड़ने जैसे उसमें ऐसा कोई किसी भी प्रकार का। बिल्कुल ऐसी कोई समस्या नहीं। और जैसे अगली तरफ आते हैं तो इसके बारे में भी आप जानकारी दीजिए। बिल्कुल सर, ये जो मशीन है सर, मूंगफली निकालने की मशीन है, सिर्फ ये एक मूंगफली निकालती है। केवल मूंगफली निकालेगी। बिल्कुल सर। अभी जैसे चना और जो दूसरी फसल रहती है, चना और अपने जैसे मूंग वगैरह जो सूखी फसलें रहती हैं, उनका इसका ट्रायल चल रहा है और जल्दी वो भी सक्सेस हो जाएगा। मूंगफली में परफेक्ट है सर, मूंगफली 1 नंबर बढ़िया निकालती है। कितने % नमी वाली मूंगफली निकाल देगी? मूंगफली सर देखिए, जैसे गुजरात साइड में ले लीजिए, कहीं पे मूंगफली होती है वहाँ पे ले लीजिए, तो वहाँ पे क्या होता है कि मूंगफली को एक बार 2-3 दिन पहले उखाड़ना पड़ता है। उखाड़ने के बाद थोड़ी सी वो सूख जाती है, क्योंकि मिट्टी इतनी चीकनी होती है या कुछ भी मतलब चिपकने वाली मिट्टी होती है, वो मूंगफली से उतरती नहीं है जल्दी से। अगर मिट्टी उसके ऊपर सूख जाती है, सूखने के बाद ही वो मूंगफली हम क्लियर कर पाएंगे इसके अंदर से। तो वो मूंगफली काटने के बाद ये समझ लीजिए 3 से 4 या 5 दिन, यानी 1 हफ्ता मान के चले, 1 हफ्ते के बाद इसको हम उसको निकाल सकते हैं। और किसान भाइयों आपको एक चीज़ और बताता हूँ, देखिए कि यहाँ पर बिल्कुल प्लेन वो प्लेट नहीं लगाई हुई, इसके अंदर बारीक बारीक मोटे छेद है, जिससे कि मूंगफली के अंदर आपकी बिल्कुल भी मिट्टी नहीं जाएगी। तो किसान भाई को ये भी जानकारी दे कि सूखी मूंगफली में फोड़ने जैसी दिक्कत तो नहीं आएगी सर? 1% भी नहीं। और इसके ड्रम साइज़ की बात करें तो ड्रम साइज सर वही 40 इंच ड्रम है सर। 40 इंच इसका ड्रम साइज रहने वाला है। और अगर इसकी कटर की साइज़ की बात करें तो कटर साइज है 9 फीट है सर। 9 फीट। बिल्कुल सर। और जैसे अगली तरफ आते हैं तो इसके बारे में भी आप जानकारी दीजिए, क्योंकि किसान भाई के लिए यूनिक रहने वाला में ये शादी कंबाइन है सर, जो आप देख रहे हैं पीछे स्टावाकर में शादी कंबाइन है। और जो आप इसके आगे जो ये कटर देख पा रहे हैं, ये मक्के का कटर है, जो हम मक्का बोलते हैं, मक्के का कटर है। इसके अंदर जो भूटा रहता है, मतलब जो मक्की रहती है अकेली, सिर्फ ये उस मक्की को निकालेगा। जैसे आप आगे देख भी पा रहे हैं, तो आगे जो मक्की रखी हुई है, ऐसे मक्की निकालता है सर ये। और मक्की निकालने के बाद जैसे ईजिली
हम उसको सफाई भी करेगा इसकी, और जो उसका वेस्टेज रहेगा उसको पीछे निकाल के फेंक भी देगा। यानी कि मक्के को भुट्टे सहित ये निकाल देगा और इसका जो साइलेज रहेगा वो पीछे। बिल्कुल सर, बिल्कुल। तो इसकी अगर साइज की बात करें तो कितना एरिया का कवर करेगा? ये सर 12 फीट में। 12 फीट का, बिल्कुल। तो आप ये भी जानकारी देख कि मशीन उसके पास एक ही है, अगर वो चॉइस करता है कि मुझे ये कटर लगवाना है, ये लगवाना, तो वो सभी प्रकार के अटैचमेंट हो जाएंगे। बिल्कुल सर, ये मक्के का कटर था, और इसके ऊपर जो ये जैसे अपने सिंपल कंबाइन है 777 है, इसके ऊपर उस कंबाइन के मुकाबले 14 फीट का कटर आएगा सर। इसके ऊपर कटर थोड़ा बड़ा लगता है 14 फीट में, क्योंकि ये सिंपल कंबाइन है, ये भूसा नहीं बनाती है साथ में। किसान भाई, आपको जो स्क्रीन में नंबर दिख रहे हैं उनसे संपर्क करके आप और भी इसके बारे में डीपली जानकारी ले सकते हैं सभी मशीनों, क्योंकि डीपली जानकारी देंगे तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। और जैसे ही अगली तरफ आते हैं तो ये थोड़ा मिनी प्रकार का लग रहा है, इसके बारे में जानो। ये सर मिनी हार्वेस्टर आ जाती है, जिसको हमने नाम दिया है पुन्नी 313। तो सर इसके अंदर 4 सावाकर है, और ये 9 फीट कटर बार में फिक्स कटर बार रहता है, और इसके अंदर 74 HP इंजन का रहता है, और ये भूसा नहीं बनाती है। जैसे काफ़ी किसान भाई कहते हैं कि हमारे रास्तों की दिक्कत रहती है, हमारे रास्ते ठीक नहीं है, छोटे रास्ते हैं, हम वहाँ पे बड़ी कंबाइन कैसे लेके जाएं, तो उनके किसान भाइयों के लिए हमने ये छोटी मशीन डिज़ाइन की हुई है। और इसकी कटर साइज की बात करें 9 फीट है सर इसका। 9 फीट की, बिल्कुल सर। और अगर इसकी रेट की बात करें तो 22 लाख रुपए रेट 22 लाख रुपये है। ये मेले की प्राइस है। बिल्कुल सर, ये मेले का प्राइस है सर। तो किसान भाइयों, ये जो आज का जो रेट है फिलहाल, वो आप ही जानते हैं कि रेट तो ऊपर नीचे होता रहता है। और किसान भाइयों, अब आपको सबसे महत्वपूर्ण जानकारी देते हैं गियर बॉक्स के बारे में, जो कि हमने वीडियो की शुरुआत में कहा था कि भारत के अंदर पहली बार जो गियर बॉक्स यूज़ हुआ है, जिनसे कि आपको लाखों रुपए का फ़ायदा होगा और समय की भी बचत होगी। तो किसान भाई, इसकी गियर के बारे में आपको जानकारी देते हैं। और किसान भाइयों को जैसे हमने बताया था कि उसके अंदर 133 हार्स पावर का इंजन भी लगा हुआ है, तो VS4 में आता है। VS4 वाला VS4 इंजन जो रहता है, तो VS4 इंजन भी हम आपको आपके चैनल के माध्यम से किसान भाइयों को दिखाना चाहेंगे कि जो इसके अंदर लगा हुआ है वो काम किस प्रकार करता है, कैसा है। क्योंकि किसान भाइयों को संदेह है कि VS4 नया है, कैसा रहेगा, क्या है, कैसा नहीं है, तो उसके बारे में भी थोड़ी सी आपके चैनल के माध्यम से किसान भाइयों को हम ब्रीफ करेंगे कि भाई ये इंजन वो है। कोई घबराने वाली बात ऐसी नहीं है कि किसान भाइयों के मन में 100 शंकाएँ होती हैं। तो सबसे पहले हम आपके चैनल के माध्यम से स्मार्ट गियर की तरफ चलते हैं। तो किसान भाइयों, ये है अपने हार्वेस्टर का जो आपने अभी वीडियो देखा, उसका गियर बॉक्स कितना यूनिक है, सर आपको जानकारी देंगे। देखिए सर, ये जो अपना स्मार्ट गियर रहता है, तो इसके अंदर जो अपना मशीन के अंदर जो लगा हुआ है, एक बार आप दिखा दीजिए कि इसके अंदर ये डिज़ाइन रहता है अंदर। और फिर इसमें सर क्या रहता है कि जो मैं बोल रहा था कि सेटल्ड गियर, बिल्कुल सेटल्ड गियर क्या होता है, तो सेटल गियर का सर मतलब देखिए, ये देखिए हमने ऊपर कंबाइन में सेम इसी तरह के रहते हैं सभी। तो ये सेटल गियर है कि मान के चलिए कि आपकी तीसरे हाई में मशीन चल रही है रोड के ऊपर, तो तीसरे हाई में जब आप सोच रहे हैं कि मैं थोड़ा सा बैक, मेरे को जल्दी करनी है, मेरे को इतना टाइम नहीं है, कि आप ये तो है नहीं कि जल्दी गियर में मशीन लगाएंगे, नहीं, तो मशीन जब रुक जाएगी आपकी, तो उसको सेटल गियर के माध्यम से इसको आगे पीछे करके यानी उसी स्पीड में जो जिस स्पीड में जो गियर लगा हुआ आगे की जो गति है वो इसके अंदर हो जाएगी, बैक हो जाएगी इसकी। पहले क्या करना पड़ता था कि जो मार्केट में हार्वेस्टर आती है, जैसे कि साइड गियर के अंदर है, तो उसको न्यूट्रल करना पड़ता है, फिर ब्रेक लगाना पड़ता था। आपको गियर वाला हैंडल हाथ में लेने की जरूरत नहीं, लेने की जरूरत है उसमें। तो सेटल गियर का मतलब यही होता है सर इसमें। तो अपने क्या हुआ है कि रोड की स्पीड जैसे हम देखते हैं कि रोड पे दूसरी कंबाइन क्या करती हैं कि वो 35 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलती है, तो जो इन गियर के माध्यम से जो हमारी कंबाइन है वो 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ती हैं। क्योंकि पहले किसानों को क्या करना पड़ता था कि पुली बदलनी है नीचे से, पुली बदलने के बाद फिर उसको रोड पे भगाना है, और फिर उसको पुली दोबारा खोलनी पड़ती थी खेत में चलाने के लिए कि मेरे को स्लो चलानी है। तो अब वो पुली का सिस्टम खत्म कर दिया है इन गियर के माध्यम से। यानी कि उनको कम स्पीड, ज़्यादा स्पीड करने के लिए बार बार छोटी बड़ी पुल्ली, छोटी बड़ी, तो बहुत ज़्यादा समय लगता है और थोड़ा डर भी रहता है कि जल्दीबाजी के अंदर कहीं हाथ पैर के लग ना जाए। तो आपने ये बिल्कुल आसान बना दिया है, बिल्कुल पुल्ली की झंझट खत्म कर दी, पुल्ली की झंझट खत्म कर दी है, और किसान भाइयों को सहूलियत दे दी है कि आप लो से लो भी कर सकते हैं इस मशीन को। कि दूसरी कंबाइन कहते हैं कि हाई लो में है, वो लो ही चलेगी, उस लो से भी आप उसको लो कर सकते हैं अपनी मशीन को, मतलब स्पीड और भी स्लो कर सकते हैं उसकी। मिनिमम मैक्सिमम स्पीड और मिनिमम स्पीड क्या है? तो सर अब ये देख लिया, अगर रोड के हिसाब से देखें तो 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार है, और आप जैसे खेत में इसको चला रहे हैं तो वो अपनी आरपीएम पे सेट होती है यहाँ पे कि आप कितने आरपीएम, 1500 आरपीएम पे चला रहे हैं, 1600 आरपीएम पे चला रहे हैं, लो में ही चलेगी खेत में ये मशीन जो चलती है। जैसे गेहूँ के उसको भूसा भी साथ में बनाना तो लो पे ही चलेगी। तो अगर दूसरी कंबाइन के मुकाबले में देखें तो उनके गियर के हिसाब से उनके थर्ड लो
जो उनका तीसरा लो लगता है, तो अपनी उस लो में भी काम करती है। बिल्कुल। और अगर इसके इंजन की बात करें तो अपना ये सर ये VS4 इंजन आ गया है इसके अंदर, अशोका लेलैंड का VS4 इंजन आ गया है, जो अपनी ऑलमोस्ट सभी कंबाइनों के अंदर ये अशोका लेलैंड का इंजन अवेलेबल है। और अगर एवरेज की बात करें इसकी, VS3 और VS4 में हम कंपैरिजन करते हैं, तो हमारे कंबाइन के अंदर 300 लीटर का टैंक लगा हुआ है। जो जानकारी हमारे किसानों से हमें प्राप्त हुई है कि 300 लीटर का टैंक VS4 में भी उन्होंने भरा है और 300 लीटर का VS3 में भी भरा है, तो बराबर उन्होंने काम किया है। 300 लीटर टैंक VS3 खा गया है, लेकिन 40 लीटर तेल VS4 में अभी भी पेंडिंग है। तो आप मान के चलिए कि VS4 40 लीटर कम खा रहा है उसके मुकाबले VS3। तो किसान भाइयों को आप ये भी संदेह निकालिए कि किसान भाई क्या है कि सोचता है कि VS3 से VS4 पे आ गए तो अलग अलग सेंसर आ गए होंगे, एक्स्ट्रा मेंटेनेंस हो गया, तो आप वो किसान भाई को जानकारी दें। बिल्कुल, मैं उसकी जानकारी देना चाहूँगा। अशोका लेलैंड की टीम हमारे साथ है, तो इंजन के बारे में हमसे ज़्यादा वो आपको बता पाएंगे। नमस्कार। VS4 में आपका सिर्फ एक हमारा AdBlue अटैच हुआ है, बाकी सारा सिंपल सा है। इसमें आपका जिसको यूरिया बोल देते हैं देसी लैंग्वेज में, इसको मेंटेन करना पड़ेगा, एक एयर को मेंटेन रखना पड़ेगा। इसका दोनों पैरामीटर वहाँ मीटर पे चलते हैं। डीजल जो है वो आपका पंप पे BS6 का ही मिलता है, वही डीजल इसमें डलेगा। उसके अलावा इसकी कोई फालतू मेंटेनेंस नहीं है। और सर्विस किस प्रकार रहती है? सर्विस सर इसकी 500 घंटा 6 मंथ 6 महीना या 500 घंटा, जो भी पहले पूरा हो जाए आपका। और सर्विस तो बिल्कुल नॉर्मल रहती होगी? बिल्कुल नॉर्मल, वही चंपा ऑयल का वही फिल्टर है। सर्विस आपके नियर अबाउट मिलेगी आपको। सर्विस आपको नियर अबाउट, जो भी इनका मतलब डीलर बैठा है या कोई भी बैठा है, आपके नियर अबाउट। ये नहीं है कि कोई स्पेशल आएगा अशोका लेलैंड से, पंजाब से, हरियाणा से, नहीं। आपके नियर अबाउट कोई भी रहेगा डीलर, 24 घंटे के अंदर वो आपको कंप्लीट करके देगा। तो किसान भाइयों को ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है, उनका काम बिल्कुल भी नहीं रुकेगा, उनका काम तुरंत हो जाएगा। अगर उनको सर्विस की भी ज़रूरत है तो मात्र 24 घंटे के अंदर उनकी सर्विस 24 घंटे के अंदर किसान भाइयों को उनकी जो भी प्रॉब्लम है या कोई भी परेशानी है उनको सब सोल्व हो जाएगी 24 घंटे के अंदर। उनको टोल फ्री नंबर है इनका, जो हमारी हर कंबाइन के ऊपर लगा हुआ है, तो उन कंबाइन पे टोल फ्री नंबर से वो अपनी कंप्लेंट दर्ज करवाएं वहाँ पे, और दर्ज करवाने के बाद उस टाइम से लेकर और 24 घंटे के अंदर अंदर वो सोल्यूशन उनका सॉर्ट आउट हो जाएगा। तो किसान भाइयों को हमने कटर और हार्वेस्टर के बारे में संपूर्ण जानकारी दे दी। अगर किसी किसान भाई को आपकी मशीन पसंद आती है, वो यहाँ पर विजिट करवाना चाहता है, वो ट्रांसपोर्ट के द्वारा घर बैठे मंगवाना चाहता है, तो उसकी क्या प्रक्रिया है वो भी संपूर्ण जानकारी दीजिए। और सबसे महत्वपूर्ण, सब्सिडी और उसको लोन। बिल्कुल, लोन की हम बता दें, हमारी कोई भी प्रोडक्ट आप ले रहे हैं, कोई भी प्रोडक्ट लेंगे तो उस पर किसान भाई के सिविल के बिहाफ पे, अगर उनका सिविल ठीक है तो सिविल के बिहाफ पे, सिविल अच्छा आ रहा है तो उनका 80 से 90% तक लोन अपनी बैंक जो है उनके नियर अबाउट, UBI बैंक है, SBI बैंक है, या जो भी मतलब नियर बैंक है, सरकारी बैंक जो भी रहती हैं, वो सभी उनके ऊपर फाइनेंस करती हैं। यानी कि 10-20% डाउन पेमेंट में वो किसान भाई मशीन ले सकता है। और उनके फिर सिविल स्कोर पे डिपेंड करेगा कि उनको कितना % लोन मिलेगा। विजिट करना चाहता है किसान भाई तो उसके बारे में आप संपूर्ण जानकारी दीजिए, एड्रेस बताइए। देखिए, विजिट करने के लिए किसान भाइयों की कंपनी है, वो कभी भी यहाँ पे आ सकते हैं। उनके लिए हमेशा हमारे दरवाजे खुले रहते हैं, क्योंकि किसान भाइयों के ही समर्थन की वजह से, किसान भाइयों की सपोर्ट की वजह से आज हम इस मुकाम तक पहुँचे हैं। और एक छोटी सी कहावत है, आप शायद राजस्थान हरियाणा में हो या ना हो, वो कहते हैं कि लुगाई के सिर पे चुन्नी, बिल्कुल बिल्कुल, और किसान के खेत में पुन्नी, शोभा देता है। और किसानों की तो पहली पसंद बन चुकी है पुन्नी। मैंने भी पिछली बार वीडियो बनाया था, यहाँ पर आया तो किसान भाइयों का भी बहुत अच्छा रिस्पांस मिला था। तो किसान भाइयों ने पहले ही कमेंट किया था कि आप पुन्नी कंपनी में विजिट करें, मल्टी क्रॉप थ्रेशर के बारे में संपूर्ण जानकारी दें। और किसान भाइयों, मैं आपसे वादा करता हूँ कि आने वाले समय में बहुत जल्द खेत से लाइव इन सभी मशीनों के बारे में आपको लाइव डेमो दी जाएगी, संपूर्ण जानकारी दी जाएगी। तो किसान भाई फिर मिलते हैं एक और ऐसे शानदार और कमाल की वीडियो में। तब तक जय जवान जय किसान।